हेलो बच्चों। डर का माहौल बना दिया ना लोगों ने बाहर। डर का माहौल। नेगेटिव मार्किंग हो रही है अकाउंट्स के ऑडिट के एग्जाम में। नेगेटिव मार्किंग हो रही है। 0.5 या 1 नंबर काट लिया है। अगर फॉर्मेट में नहीं करा तो 1 नंबर काट लेंगे। है ना। अगर आईसीआई वाला सेम फॉर्मेट नहीं बनाया तो आधा नंबर कट जाएगा। है ना जी। अब सर क्या हमें रट्टाफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। लॉजिक मैटर ही नहीं करता। आईसीआई चाहता है स्टडी मटेरियल चेप कर आ जाए एज इट इज। यही है ना। यही डर का माहौल है ना। यार, तुम लोग इतना ज्यादा पैनिक कैसे कर सकते हो। तुम्हें पता है ये जो नेगेटिव मार्किंग वाला एस्पेक्ट है ना उसके पीछे का बैकग्राउंड जाने बिना मार्केट में वीडियोस धड़ाले से बहुत अच्छे टीचर्स ने बनाई है जिन्होंने बैकग्राउंड भी बताया है। धड़ल्ले से बन रही हैं। तुम्हें क्या लग रहा है ये पहली बार नेगेटिव मार्किंग है। अबे तुम्हें दिखी पहली बार है। मैं 3 एस्पेक्ट्स पे बात करना चाहूंगा 3 एस्पेक्ट। उसके बाद तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हें क्या लगा। पहला, क्या तुम्हें हर किसी के आंसर शीट में दिखा। हर किसी के आंसर शीट में नेगेटिव मार्किंग दिखी। नहीं ना। अगर मैं अपने पूरे चेकिंग जो पिछले 2 दिन से मैं चेक कर रहा हूं अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे 4 या 5 आंसर शीट मिली है। सीए फाइनल की 2, सीए फाइनल की 2 और सीए इंटर की 3 या 4। फाउंडेशन का तो एक भी नहीं मिला। 1 लाख से ज्यादा आंसर शीट चेक हुई होंगी उसमें से 10 या 12 में नेगेटिव मार्किंग शो हुई है। सर सबने अपनी आंसर शीट निकलवाई भी तो नहीं होंगी। भाई 10% बच्चों ने तो निकलवाई होगी। 15% तो नहीं निकलवाई होगी। इतना एवरेज रहता है। अगर मैं बैक बोलूं 1 लाख में से 15% बच्चों ने निकलवाई होगी। 15,000 में से 10। भाई तुमने कमेंट नहीं पढ़ा सर का जो सीसी मेंबर्स हैं कि इट्स अ डिस्क्रिशन ऑफ द चेकर। चेकर को लगता है कि यार अगर ये फॉर्मेट बिल्कुल ही गलत है। बच्चे ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही गलत कोट कर दिया। आप बोरोइंग कॉस्ट लिख रहे हो उसमें AS19 लिख रहे हो। तो आईसीआई चाहता है ना कि तू चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा यार कल को। तुझे एएस का नंबर तो पता होना चाहिए। तू एएस ही गलत कोट कर रहा है। एएस की बात ही गलत दिख रहा है। एएस में कोई चीज स्पेसिफिकली बताई गई है। एएस नंबर 15 पढ़ा आपने। पढ़ा है ना एम्प्लॉय बेनिफिट। उसमें साफ साफ लिखा है एक्चुरियल गेन को आपको उसी साल में क्रेडिट डेबिट या क्रेडिट पीएनएल में करना होता है। डेफर नहीं कर सकते। तू वहां पर अपनी कहानी पेल कर आ जाए कि डेफर कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो भैया वो तो काटेंगे ही ना। वो नंबर भी काटेंगे साथ में 0.5 भी डालेंगे कि बच्चे को एएस का बेस ही नहीं मालूम। तो वो आपसे ये नहीं कह रहे कि चेप दो एज इट इज स्टडी मटेरियल। नहीं। दे आर सेइंग कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का बेस आपको पता होना चाहिए। फॉर्मेटिंग क्या होती है पता होने चाहिए। तो 3 बातें समझो। पहला, सबकी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है। दूसरा, ये नेगेटिव मार्किंग पहले भी होती थी। सुनो, जब पेपर चेक करे जाते हैं ना तो जो पेपर चेक्स करते हैं उनके ऊपर एक हेड चेकर होता है। जो उनका सुपरवाइजर टाइप समझ लो आप, हेड चेकर। अगर उस ये नेगेटिव मार्किंग देने की पावर उस हेड चेकर के पास है। नॉर्मल चेकिंग वाला नेगेटिव नहीं करता। अगर हेड चेकर स्क्रूटनी में किसी का पेपर उठाता है और वो ये देखता है कि चेकिंग सही हो रही है नहीं हो रही, सबने पेपर सही चेक करे या नहीं करे, फिर उसे लगता है कि चेक्ड पेपर के अंदर कि बच्चे की यार जो चेकर है ना उसने ये ध्यान नहीं दिया कि फॉर्मेटिंग ठीक नहीं है या बच्चे ने सही तरीके से नहीं किया तो वो नेगेटिव मार्किंग लगाता है। अगर आप चेक करके देखो तो नेगेटिव मार्किंग अलग कलर से हो रखी है। भैया वो नेगेटिव मार्किंग चेकर ने नहीं करी है, हेड चेकर ने करी है। तो भाई क्या लगता है हेड चेकर सबके पेपर दोबारा चेक करता है। अरे हेड चेकर स्क्रूटनी करता है यार। तो मतलब ये तो पहले भी होता था। बट पहले वो शो नहीं करते थे, इस बार शो कर दिया बस। तो भैया इसको पैनिक का माहौल क्यों बना रहे हो। पहली बात, सबके साथ नहीं हो रहा। दूसरी बात, पहले भी होता था लेकिन ये चेकर नहीं हेड चेकर करता है। चांसेस ऑफ देखो हेड चेकर के इसके नेगेटिव करने के कितने रेयर हैं। कितने रेयर। और तीसरी बात सुनो, क्या हो यार तुम लोग। मैं स्पेसिफिक अकाउंट्स की बात करता हूं। एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग नहीं हो सकती क्योंकि ओएमआर शीट है उसमें क्या फॉर्मेट लगाएगा कि तेरा गोला सही नहीं है। नहीं ना। तीसरी चीज, एमसीक्यू के अंदर नेगेटिव हो नहीं सकता। सब्जेक्टिव में नेगेटिव हो सकता है। 70 मार्क का सब्जेक्टिव, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 3 क्वेश्चन 14 मार्क्स के आएंगे। 2 क्वेश्चन 7 7 के आएंगे या 4 4 ऐसे करके आ सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन तेरे आ सकते हैं 3, 2 5, 2 7। मैं एक्स्ट्रा मान के 9 मान लेता हूं। ठीक है, तूने अगर वो 4 वाली भी अटेम्प्ट कर लिए तो 9 क्वेश्चन है।
भाई नो क्वेश्चन के तू सबके फॉर्मेट भी गलत करके आएगा तो 0.5 के हिसाब से 4.5 नंबर होते हैं। तू 4.5 नंबर के नेगेटिव के चक्कर में अपना कंसेप्ट छोड़ देगा। भाई कंसेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान दो। भाई ये नुकसान उन बच्चों का हो रहा है या उन टीचरों का हो रहा है जो सिर्फ अपनी किताब से पढ़ाते थे, बच्चे को स्टडी मटेरियल दिखाते ही नहीं है। अगर तेरे एजुकेटर ने, तेरे को पढ़ाने वाले ने तुझे स्टडी मटेरियल से भी पढ़ाया है या स्टडी मटेरियल से ही पढ़ाया है, तो तुझे डरने की जरूरत क्या है? तूने ऑलरेडी फॉर्मेट देखे हुए हैं। अगर तूने सीधा टीचर की बुक फॉलो करी, स्टडी मटेरियल छुआ भी नहीं अकाउंट्स का, आई एम प्रिसाइजिंग अकाउंट्स, तो तेरे को दिक्कत हो सकती है। तुझे पता नहीं कि फॉर्मेट क्या था, स्टडी मटेरियल क्या कहता है। बट अगर तेरे को जैसे मैंने पढ़ाया, मैं अपनी बुक और स्टडी मटेरियल साथ में पढ़ाता हूं। मेरे बच्चे इस बात पे मेरा साथ देंगे नीचे कमेंट में कि मैं एक चैप्टर पहले अपनी बुक से कराता हूं, उसके बाद स्टडी मटेरियल से कराता हूं, फिर पीवाईक्यू कराता हूं, तब चैप्टर कंप्लीट होता है। तो मैं तो स्टडी मटेरियल को क्लास में ही करा के चलता हूं। और अगर मैंने स्टडी मटेरियल क्लास में कराया तो सब कुछ तो तुम्हें एज पर स्टडी मटेरियल कराया। सर फॉर्मेटिंग तो जो हमने इन्वेस्टमेंट का वर्किंग नोट चार्ट वाला बनाया, बाबू वो वर्किंग नोट है। वर्किंग नोट तू टेबुलर में बनाए, हॉरिजॉन्टल बनाए, वर्टिकल बनाए, ये नहीं मांगा। तुमने कमेंट उनका ट्वीट नहीं पढ़ा? वर्किंग नोट्स नहीं बाबू, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के फॉर्मेट्स। वर्किंग नोट की बात नहीं हो रही है। वर्किंग नोट को थोड़ी सिंथेसाइज एक जैसा कर सकते हैं। हर इंसान के सोचने का तरीका एक थोड़ी होता है। ये नहीं बोल रहे। तो तू सिंपल सी बात सोच, अगर तू स्टडी मटेरियल पढ़ चुका है तो डरने की जरूरत ही नहीं है। तुझे ऑलरेडी आता था। तो बच्चे पैनिक मोड में चले गए, सर पेंसिल, ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि सर मैंने कभी स्केल से लाइन नहीं खींची, क्या मैं स्केल से भी लाइन खींचूं? यार सीरियसली। तो ऑल इंडिया रैंक वाले की आंसर शीट उठा के देख, AR3 फाउंडेशन वाला और 19 वाले की इंटर की। मैंने मार्कशीट देखी है, मैं अटैच करवाता हूं इसमें। भाई उसने कोई स्केल से लाइन नहीं खींची, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींची हैं। ऑल इंडिया रैंक है वो। सोच। भाई पैनिक मत हो। नेगेटिव मार्किंग 4.5 नंबर है मैक्सिमम। तेरी किस्मत खराब, तेरा हेड चेकर ने उठा लिया और उसे तेरे सारे फॉर्मेट गंदे लगे। उसको घर से लड़कर आया हुआ था, बीवी ने ढंग से खाना नहीं दिया था, पड़ोस वाली ने उसकी गुड मॉर्निंग का रिप्लाई नहीं किया हुआ था और तेरा पेपर उसके हाथ में आ गया, तो भी वो 4.5 ही तो काटेगा। अगर तेरे सारे फॉर्मेट गलत हुए। कितना रेयर है ये। तो उस रेयर पोजीशन के या रेयर कंडीशन के चक्कर में अभी से पैनिक करने लग गया। क्या कर रहा है यार? क्यों पैनिक हो रहा है यार? मार्केट में क्लिक बेट पैनिक उठाने के लिए ऑलरेडी बहुत लोग हैं, तू क्यों कर रहा है? रिलैक्स बैठ, लॉजिक पे फोकस कर। लॉजिक वाला बच्चा कभी जिंदगी में फेल नहीं होता है। यू आर नॉट टारगेटिंग फॉर 40-45, यू आर टारगेटिंग फॉर 70। करने दे नेगेटिव 4 नंबर। पहली बात तो तेरे साथ होगा नहीं, सबके साथ होता नहीं। तेरे साथ हो भी गया तो यू आर नॉट टारगेटिंग 40। क्यों टेंशन ले रहा है? समझ रहा है मेरी बात? तो 3 बातों का ध्यान रखो। पहली बात, ये सबके साथ नहीं हो रहा। दूसरी बात, ये पहले भी होता था, दिस इज इन दी हैंड ऑफ हेड चेकर, नॉट एवरी चेकर, हेड चेकर। स्क्रूटनी में पकड़ेगा तो देगा। और तीसरी बात, मैक्सिमम 4.5 नंबर है। मैक्सिमम 4.5। मैं मैक्सिमम बोल रहा हूं। समझा? तो पैनिक मत होइए। अगर इसके बाद भी आपको अगर कुछ और बातें पूछनी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालो। कमेंट सेक्शन ऑन है, मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा। डन है? घबराना नहीं है। डोंट पैनिक यार, बैठ है ना काल रात, पैनिक क्यों हो रहे हो? ऑल द बेस्ट।